हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस कंपनी के स्टॉक ले रखे हैं और आपको हमारा वीडियो अगर थोड़ा-सा भी पसंद आता है या समझ में आता है और हमारे जो लेवल्स आपको सही लगते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसका पूरे तरीके से बेनिफिट मिले जब भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँ। या फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अभी ये हमारे दिए गए लेवल पर आ चुका है, अब आप नेक्स्ट लेवल बताइएगा। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो लोग नए हैं और डीमैट अकाउंट ओपन करके हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले लेकर के चलता हूँ 1 मंथ के चार्ट में, ठीक है? तो 1 मंथ के चार्ट में आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो ये देखिएगा 1 मंथ का चार्ट अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, ठीक है? अब इसको आप देखिएगा कि जो स्टॉक ने सबसे पहले हाई बनाया था वो था हमारा लगभग 97 रुपीज़ का। उसके बाद नीचे हाई बनाया जो लगभग 84 का था, फिर नीचे हाई बनाया 65 का था, फिर नीचे हाई बनाया जो लगभग हमारा 54 का था, फिर नीचे हाई बनाया जो हमारा लगभग था 40 रुपीज़ का, फिर स्टॉक ने नीचे हाई बनाया जो लगभग था 20 रुपए का, फिर नीचे हाई बनाया जो लगभग हमारा था 15 रुपए का। यानी कि स्टॉक अपने जो हाई थे वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा था, नीचे हायर लोज की तरफ जा रहा था, ठीक है? हाई ऊपर रह गया और नया हाई नीचे की तरफ बन रहा है। फिर उसी तरह लो की बात करते हैं, तो ये लो बना, फिर नीचे लो बना, फिर नीचे लो बना, फिर नीचे लो बना, फिर लास्ट में यहाँ पर लो बना। तो ये हमारा लास्ट का लो था, तो तब तक आप देखेंगे तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में था। फिर स्टॉक ऊपर अप ट्रेंड में स्टार्ट हो चुका। इस तरह से स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया। अब स्टॉक ने ये हाई बनाया, तो अब स्टॉक हाई ऊपर की तरफ बना रहा है और लो भी ऊपर बना रहा है। जैसे ये लो बना उसके बाद ऊपर लो बनाया जो कि यहाँ पर 200 मंथ के मूविंग एवरेज का सपोर्ट था। फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और अब स्टॉक अपने हाई के पास में है, तो नए लो बनाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है? इतनी सी बात आपको समझ में आ चुकी होगी और अब आपको ये समझ में भी आ चुका होगा कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में लॉन्ग टर्म बेसिस पर, ठीक है? अब हम बात करेंगे स्टॉक के लेवल की। तो अभी स्टॉक में जहाँ पर हाई बना हुआ है, उसकी अगर आप बात करेंगे तो जो हमारा पुराना हाई था, उसी के आस-पास बना। जैसे कि ये इस कैंडल का हाई देख रहे हैं आप, जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी अच्छे तरीके से। थोड़ा-सा ऊपर-नीचे बनेगा तो देख लेना आप। ये देखिएगा, मैंने यहाँ जो इस कैंडल का हाई बनाया है, वही हमारा यहाँ पर लो बना था और वही हमारा यहाँ पर हाई बना हुआ है, ठीक है? तो इससे समझ में आ रहा है कि जो पुराना लेवल था वो इम्पोर्टेंट था। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक पुराना हाई बना हुआ है, ये हम मार्क कर लेते हैं जो कि ₹54.70 के आसपास का है। उसके बाद हम देख लेते हैं ये एक हमारा हाई बना हुआ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ के लिए और ये लेवल रहेगा हमारा ₹58 ₹59 का, ठीक है? तो 58 ₹59 का आपका लेवल है इम्पोर्टेंट, जैसे ये अभी नया ब्रेकआउट होता है तो। पर अभी स्टॉक में जो कैंडल बन रही है उसके बेसिस पर मैं बताऊँगा कि स्टॉक में हल्की सी गिरावट रहेगी और स्टॉक जहाँ पर अभी खड़ा है वहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा मंथ का जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। पर हमें इस लेवल से इम्पोर्टेंस नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि स्टॉक ने इस प्राइस पर कोई भी सपोर्ट नहीं बनाया पहले, ठीक है? तो इसमें हम सपोर्ट देखेंगे ये वाला लेवल जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये लेवल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी हाई बना और इसी के आसपास यहाँ पर भी हाई बना और इसी के आसपास यहाँ पर भी हाई बना और यहाँ पर भी। तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो कि मैंने आपके सामने मंथली चार्ट से ड्रॉ करके रख दिए हैं, ठीक है? तो ये 2-3 लेवल मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो हमारे सपोर्ट के लिए काम आ सकते हैं। अब बात करेंगे कि स्टॉक मंथली चार्ट में अगर ये हाई ब्रेक करता है तो ये 2 लेवल आने के बाद तीसरा लेवल आपका यहाँ पर ये रहेगा
जो कि लगभग 66 रुपीस का है, जो कि कोई टेंशन नहीं, धीरे-धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता रहेगा और आपको ये लेवल देखने को मिलता रहेगा। पर ये मंथली चार्ट है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब हम चलते हैं हमारे वीकली चार्ट में। तो वीकली चार्ट में अगर हम जाते हैं तो आपको और क्लैरिटी के साथ में स्टॉक में देखने को मिलेगा। अभी देखिएगा स्टॉक में वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो हमारी इन्वर्टेड हैमर बनती हुई तैयार हो रही है। अभी कंप्लीट नहीं हुई है, पर जैसे ये बनती है और लो की तरफ यहाँ पर ये जो बनता है इसका क्लोजिंग प्राइस, तो स्टॉक में गिरावट आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारी पुरानी अगर चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर वही हाई के पास में बनी थी और उसके बाद लो का ब्रेकआउट हुआ और बहुत बड़ी गिरावट हुई थी। तो हमारे लिए सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता करके बता दिए हैं, जो लगभग हमारा वीकली चार्ट के बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो 43 रुपीज के आसपास का सपोर्ट लेवल है। और हम यहाँ पर भी देख सकते हैं पिछली बार भी यहीं पर वही कैंडल बनी थी और उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई थी, जो कि आपको दिखाई दे रही होगी ये वीकली चार्ट में। अब हम चलते हैं डेली चार्ट फ्रेम में, जो कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारा फर्स्ट टाइम हाई बना, दूसरे टाइम फिर वही हाई बनाया और कैंडल बनाई रेड और इन्वर्टेड हैमर, गिरावट आई आपको दिखाई दे रहा होगा। और जब दूसरी बार जब स्टॉक ऊपर की तरफ गया तो स्टॉक ने इसी प्राइस पर, जो कि ओपनिंग प्राइस भी है, क्लोजिंग प्राइस भी है और हाई भी है और यहाँ पर भी हाई है, तो इस हाई को इसने रिस्पेक्ट किया और स्टॉक अभी इसी के पास में चल रहा है। और आज की बात करें तो जो आज का लो बना है 48.70 का, स्टॉक ने इस कैंडल का हाई अगर आप देखेंगे तो 48.80 का यही स्टॉक ने सपोर्ट लिया आज के टाइम पे। तो ये लेवल जैसे ही टूटता है तो नेक्स्ट आपका सपोर्ट रहेगा इस कैंडल के हाई के आसपास का, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और इसकी रेंज अगर आप देखें तो 46.85 से लेकर के 47.7 के बीच में, यानी कि ₹1 का इसका सपोर्ट रहेगा, जो कि आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी यहाँ पर प्राइस। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको इसकी रेंज भी ड्रॉ करके दिखा दी है। आप आराम से इसको वीडियो को 2 से 3 बार देख सकते हैं। और ये सपोर्ट का आपका पहला लेवल है और दूसरा लेवल यहाँ पर है, जो कि 200 दिनों के मूविंग एवरेज के साथ-साथ चल रहा है, जो कि इस कैंडल का लो भी है। तो ये भी मैं आपके साथ ड्रॉ कर देता हूँ और ये स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर स्टॉक जो है 200 दिनों के मूविंग एवरेज के तो ऊपर है, पर 50 डेज के मूविंग एवरेज के सपोर्ट को तोड़ देगा। तो इसलिए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। मैं आपको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, शायद ये नहीं बना है। ये कुछ इस तरह से, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप इस बात को थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको यहाँ से भी ड्रॉ करूंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से मैंने इसका दूसरा सपोर्ट जोन बना दिया है। और कल के दिन स्टॉक में गिरावट रह सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि निफ्टी में ऑलरेडी गिरावट रह सकती है कल के दिन में भी। मैंने निफ्टी के लेवल्स ऑलरेडी दूसरे वीडियो में बना करके बता दिए हैं, कौन कौन से लेवल थे। वो सारे लेवल्स आपको देखना है अगर निफ्टी में, तो मेरा पुराना जो आज का वीडियो है जो मैंने अपलोड किया हुआ है उसमें आप जाकर के चेक कर सकते हैं। और आज के दिन एक ऐसा स्टॉक भी था जो अपर सर्किट में था और बाकी के सब स्टॉक डाउन ट्रेंड में थे, लोअर सर्किट में थे और बहुत सारे स्टॉक में गिरावट भी हुई है। पर एक ऐसा स्टॉक भी था जो ऊपर था, मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी बना दिया। पर आप कल के दिन वो स्टॉक गिरावट में रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने स्टॉक ले रखे तो मेरा वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।